नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। भाजपा सरकार हिल गई है, लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखाएगा। यूपी में बजट सत्र के पहले दिन विरोध के बाद बोली समाजवादी पार्टी। जी दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भर्ती परीक्षाओं में धांधली, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक भ्रष्टाचार, गरीबों के घर पर चल रहे बुलडोजर, बिजली कटौती, बेटियों की सुरक्षा और किसानों के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट में लिखा कि आज विधानसभा में सशक्त, सक्रिय और सार्थक प्रतिपक्ष की भूमिका में जनहित के मुद्दे के साथ सपा के सिपाही बैठे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के दबाव में गुजरात सरकार ने रद्द किया तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट। राहुल गांधी ने किया ये बड़ा दावा। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 10 मई को गुजरात के दाहोद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। और राहुल के दौरे के बाद 21 मई को गुजरात की भाजपा सरकार ने तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। ये योजना केंद्र सरकार की थी, लेकिन इसे राज्य सरकार की तरफ से ही रद्द कर दिया गया। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि गुजरात के दाहोद में आदिवासी भाई बहनों को मैंने संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे ही राज्य में कांग्रेस सरकार आएगी, हम सबसे पहले तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट बंद करेंगे। 10 दिन बाद आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर गुजरात की भाजपा सरकार ने इस परियोजना को ही रद्द कर दिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि विधायक की शपथ लेने के बाद बोले आजम खान, भाजपा ने मुझे देश का नंबर 1 माफिया बना दिया। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। 18वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र है ये, और बजट सत्र के पहले दिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई और इस दौरान आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने मुझे देश का नंबर 1 माफिया बना दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए उतना तो बड़े बड़े माफियाओं पर भी नहीं लिखे गए। लखनऊ में रविवार को हुई विधानमंडल दल की बैठक की अध्यक्षता अखिलेश यादव ने की और समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में आजम खान शामिल नहीं हुए, लेकिन सोमवार को आजम खान सीधे विधानसभा पहुंचे। हालांकि वो रात में ही लखनऊ आ गए थे। आजम खान सपा विधायक फहीम के यहाँ रुके हुए थे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि हमारे और उनके दिल एक हैं, ना हम उनसे नाराज हैं ना वो हमसे नाराज हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव को राजभर की सलाह, लोकसभा चुनाव जीतना है तो घर से बाहर निकलें सपा मुखिया, और ये समय आराम करने का नहीं। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के चुनाव में सपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घर से निकलने की नसीहत दे रहे हैं। सोमवार को उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा कि यदि लोकसभा को चुनाव जीतना है तो सपा प्रमुख को घर में ना बैठकर फील्ड में निकलना चाहिए। विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव जीतना है तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देने की जरूरत है। ये आराम का समय नहीं है, इससे जनता के बीच में निकलना होगा और जिन मुद्दों को लेकर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था उन मुद्दों के बारे में जनता को समझाना होगा। राजभर ने कहा कि सुभाषपा ने तो अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, वो खुद एक दिन में 4-4 मीटिंग कर रही है, तो इस लिहाज से अखिलेश को इससे अधिक मीटिंग करनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी और अखिलेश समेत 8 नामजद पर मुकदमे की मांग, अधिवक्ता ने कोर्ट में दिया आवेदन। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी आई बड़ी खबर। जी दोस्तों, ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बीच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 8 नामजद और 2000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का अनुरोध किया गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि जहां शिवलिंग मिला है वहां जाकर हाथ पैर धोना, थूकना, गंदा पानी का वहां जाना
देखकर काशी व देशवासियों का मन पीड़ा से भर गया है, जिससे असहनीय कष्ट है और उन्होंने धार्मिक भावना भड़काने का भी आरोप लगाया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एमपी में किसानों के साथ बड़ा खेल, केंद्रीय योजना को दरकिनार कर 1.5 गुना प्रीमियम राशि पर किया कम रकम का बीमा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हुआ है। कई बार किसानों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें पता भी नहीं होता और खाते में बीमा राशि कट जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो केंद्रीय योजना को दरकिनार कर किसानों को 1.5 गुना प्रीमियम पर आधी रकम का बीमा थमा दिया गया। सरकारी दस्तावेज इसकी बयानी कर रहे हैं। ऐसे में किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के साथ बीमे के नाम पर ठगी हो गई है। इंदौर के राला मंडल के विजेंद्र पटेल भीषण गर्मी में भी खेतों में पसीना बहा रहे हैं। खेतों में फसल की हरियाली के लिए अल्प अवधि कृषि कर्ज लिया था, साथ में बगैर जानकारी बीमा भी हो गया। प्रीमियम के 37 रुपए कट गए, जबकि बीमे की रकम है सिर्फ 1 लाख रुपए। यहाँ दोस्तों मुंडला गांव के अफसर पटेल की भी यही कहानी है। तो दोस्तों यहाँ पर इंश्योरेंस के नाम से गरीब किसानों के साथ जबरदस्त ठगी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश से बड़े भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ चुनाव से पहले हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के बीच मंकी पॉक्स ने बढ़ाई चिंता, मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दुनिया में एक और नई बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 90 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं और ये सारे केस यूके, यूरोपीय देश, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देशों में मिले हैं। हालांकि भारत में अभी एक भी केस नहीं मिला है। इसी बीच मुंबई एयरपोर्ट और बीएमसी मंकी वायरस को लेकर अलर्ट पर हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बीएमसी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जो लोग अफ्रीकी देशों और अन्य ऐसे चिन्हित देशों से यात्रा कर चुके हैं जहां मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, उन्हें जांच कराने की जरूरत है। मुंबई एयरपोर्ट से भी यात्रियों की जांच करने को कहा गया है और इससे पहले केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मंकी पॉक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी मंकी पॉक्स को लेकर चेतावनी दी है। WHO ने कहा कि जिन देशों में ये संक्रमण नहीं फैला है वहां मंकी पॉक्स के और अधिक मामले सामने आ सकते हैं। मंकी पॉक्स उन लोगों में फैल रहा है जो किन्हीं कारणों से फिजिकल कनेक्ट में आए हैं। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है जो चेचक की तरह है और लेकिन ये चेचक से कम गंभीर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गहलोत सरकार ने 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ मोबाइल देने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में 1.33 करोड़ महिलाओं को मुफ्त इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा। राज्य सरकार ने मोबाइल फोन खरीदने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू की है। सोमवार को 7,500 करोड़ की निविदा के लिए सोमवार को प्री बिड बैठक हुई और 3 साल तक निःशुल्क डेटा के साथ 1,33 करोड़ स्मार्ट मोबाइल फोन आपूर्ति करने के लिए कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच चर्चा हुई है। प्री बिड बैठक से स्मार्ट मोबाइल फोन आपूर्ति करने के लिए निविदा में शामिल कंपनियों पर तस्वीर साफ हो गई है और अब मोबाइल की आपूर्ति करने के लिए निविदा 1 जुलाई को खोली जाएगी। इस निविदा में 3 कंपनियां जियो, एयरटेल और वोडाफोन के बीच प्रतियोगिता होने की उम्मीद है। और यहाँ आपको बता दें कि निविदा में वही कंपनी शामिल हो सकेगी जो मोबाइल डेटा के साथ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन की आपूर्ति करेगी। सरकार ने कंपनियों के लिए 3 शर्त रखी है। इनमें पहली शर्त यह है कि कंपनी के पास राजस्थान में मोबाइल सेवा देने का लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी शर्त के मुताबिक कंपनी के पास मोबाइल टावर निचले स्तर के होने चाहिए और तीसरी शर्त के अनुसार निचले स्तर तक कंपनी के कर्मचारी होने चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले चुनाव आते ही झूठे नारियल फोड़ने घोषणा करने का खेल हो गया शुरू। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव की तैयारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर चुनाव के समय झूठे नारियल फोड़ने और घोषणाएं करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार को प्रदेश की जनता की याद सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। जब भी कोई चुनाव सामने आता है, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम भाजपा के मंत्रीगण नेता झूठे नारियल फोड़ने निकल पड़ते हैं, झूठी घोषणाओं में लग जाते हैं,
झूठे भूमि पूजन शिलान्यास की बाढ़ सी आ जाती है। बाकी समय तो न इन्हें जनता की याद आती है और न ही विकास कार्यों की याद आती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा का शासन हिटलर और स्टालिन से भी बदतर। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहती है और अब उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।